हाय दिस इज़ असदुद्दीन वासिक अपना घर डॉट पी की। आज हमारे पास मौजूद है 5 कनाल सबसे लो कॉस्ट, सबसे अफोर्डेबल, चीपेस्ट फार्म हाउस। और ये फार्म हाउस लाने का मकसद ये है कि गुलबर्ग ग्रीन्स के फार्म हाउसेस लोग देख देख के ना, मतलब मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, वो बेचारे बड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। वो कहते हैं जी हमें भी इतना बड़ा घर चाहिए लेकिन पैसे हमारे पास थोड़े हैं। अब वहाँ पे 5 कनाल का फार्म हाउस 35-40 करोड़ तक उसकी जो है वो मालियत जा चुकी है। ऑब्वियसली इट इज़ अ फैक्ट, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम मुख्तलिफ जगह सॉर्ट आउट करते हैं जहाँ पे हम आपको लो बजट के अंदर फार्म हाउसेस लेके आते हैं। तो आज हम लोग खड़े हैं मल्टी ऑर्चर्ड, जंग बातर, न्यू सिटी फेज़ 2 बिल्कुल करीब है इस्लामाबाद से। इस वक्त हम लोग ब्लू एरिया से जब हम यहाँ पे आए हैं तो इट टुक अस 45 मिनट्स, ठीक है। और दिस इज़ समझ लें कि विद इन द सिटी और आउटसाइड सिटी सेम है। और जो हमारे पेशावर से लोग हैं भाई, उनको ये वाली जगह काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। इससे पहले हम यहाँ 2 फार्म हाउसेस शूट कर चुके हैं, वीडियो ला चुके हैं। एक 10 कनाल का था और एक 5 कनाल का था। इस फार्म हाउस की अगर बात करूं तो ये वाला फार्म हाउस एक प्रॉपर पैकेज है। सामने हमारे पास लॉन स्पेस है, पीछे पूरा घर है और उसकी बैक साइड में हमारे पास पूरा जो है वो पार्टी के लिए, बारबेक्यू के लिए, सिटिंग स्पेस के लिए, किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्पेस हमारे पास मौजूद है। सो दिस इज़ द सेकेंडरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। अभी हम यहाँ से ये कार पार्किंग के लिए आपकी नीचे जगह लेके जाती है और मेन एंट्रेंस फार्म हाउस की वो वाली है। ये वाला फार्म हाउस तकरीबन इसको बने हुए 1.5 साल हो गया है, लेकिन इसमें अभी तक किसी ने कोई रिज़ाइड नहीं किया, क्योंकि दिस इज़ अ हॉलीडे होम, हॉलीडे डेस्टिनेशन। और फैमिली जब रिलैक्स करना चाहती है तो वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं। और अभी सिनेरियो कुछ यूँ है कि मैं घर के वाले से ब्रीफिंग आप लोगों को स्टार्ट में दे देता हूँ। लाइक ऑलवेज आई विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू। कभी भी कोई चीज़ फैब्रिकेटेड में आप लोगों को प्रेजेंट नहीं करता, कभी भी कोई चीज़ में आप लोगों को कोशिश होती है फैक्ट्स के अगेंस्ट पेश ना करूँ। सो ये घर का फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर और बैक साइड में लोअर ग्राउंड है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने उस साइड से देखी। तो दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। और घर के अंदर हम एंटर होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस घर की प्राइस बहुत इकनॉमिकल होगी, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये घर कोई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हाउस है। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता रहा हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और तो आपकी वाली वीडियो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ये घर बहुत मुनासिब पैसों में, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है और घर की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, लेकिन घर की फिनिशिंग कोई A+ के अंदर या आप कह लें कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एक आप कह लें कि फॉर्मेडेबल इसकी जो है वो फिनिशिंग है घर की, और मॉडरेट लेवल की कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से ये फार्म हाउस आपको काफ़ी कम प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, घर के अंदर हम एंटर होते हैं यहाँ से। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द प्योर स्पेस फॉर द पर्पज़ ऑफ गार्ड रूम, ठीक है। गार्ड रूम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारे पास एक अदद किचन भी है गार्ड रूम का, और इसके साथ बाथ भी है। मैंने पहली बार देखा किसी ने गार्ड रूम के साथ बाथरूम तो होता है, किचन कभी भी नहीं देखा। और ये एक छोटा सा एडमिन ऑफिस भी बन सकता है। मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पे आप एडमिन ऑफिस भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स। रैम्प हमारे पास प्योर स्टोन वर्क हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको जोड़ा हुआ है। फिर इसके साथ सामने हमारे पास लॉन है और बैक साइड पे इस घर के प्रॉपर हमारे पास स्पेस है किचन गार्डनिंग के लिए भी, ठीक है। और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह के ट्रीज़ भी वहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। स्लाइडिंग डोर हमारे पास गिवन है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये कोई बहुत लग्जरी फार्म नहीं है, तो ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। फिर इसके साथ यहाँ से दिस इज़ द फसाड ऑफ द हाउस। घर के फसाड को देखा तो स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल और प्लेन डिज़ाइन है, और वाइट कलर आपको थ्रू आउट द हाउस देखने को मिलेगा। मोडेस्टी और सिंप्लिसिटी इस घर से जो है वो छलक रही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ दिस इज़ द स्पेस हमारे पास बाहर, ओपन स्पेस है ये, और यहीं से आपका रास्ता नीचे जाता है टुवर्ड्स द लोअर ग्राउंड और बैक साइड पे। तो घर की पहले हम आउटसाइड प्रोफाइल देखेंगे, फिर हम घर के इंटीरियर में जाएंगे। सो हमने यहाँ से वीडियो टूर स्टार्ट किया था और यहाँ से घर की लुक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। स्प्लिट लेवल में ये प्लॉट नीचे जा रहा है। आगे से ये प्लॉट बिल्कुल सॉलिड था, जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है कॉलम बीम को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इस घर के स्ट्रक्चर में मुझे कहीं पे क्रैक
या कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ नहीं देखने को मिले। हाँ, वेयर एंड टेयर है, जो बंदा ये घर लेगा ऑलरेडी इतने कम पैसों में है, हल्का फुल्का वाइट वॉश करवाना पड़ेगा और लॉन भी मेंटेन नहीं है तो लॉन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास स्प्लिट लेवल देखने को मिल रहा है। नीचे हम यहाँ से आते हैं। मैं इसको अगर इस घर को परचेज़ करूँ तो मैं इसको बहुत ही अच्छा जो है वो रेनोवेट कर सकता हूँ और दिस वुड बी अ ड्रीम प्लेस। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब इस जगह पे आप सिटिंग स्पेस भी बना सकते हैं, इस जगह पे आप किचन गार्डनिंग के लिए भी जो है वो प्लांटर्स वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारा लोअर ग्राउंड है जो कि बिल्कुल भी बेसमेंट नहीं है। बेसमेंट वो होती है जो कि ज़मीन के अंदर धंसी होती है और बंद होती है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है जो कि हमें यहाँ से लेके जाता है और वहाँ तक उसका रास्ता है। बारबेक्यू के लिए भी स्पेस है। फिर ऊपर नीचे यहाँ पे वरांडा हमारे पास देखने को मिल रहा है और चारों तरफ खारदार तारे भी हैं और बाउंड्री वॉल्स भी हैं। तो मैं एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट करके घूम फिर के जो है वो यहाँ पे आऊँगा, फिर हम मेन हाउस के यहाँ से जो है वो टूर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इन्होंने बनाया हुआ है और खारदार तारे हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मुझे इनकी हॉर्टिकल्चर की इतनी कोई पहचान है नहीं। कुछ माल्टे लगे हुए हैं, कुछ अमरूद लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा दरख्त कौन सा है। तो आप लोगों ने भी कमेंट्स में बता देना कि कौन कौन से फल फ्रूट यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर इसके साथ जो ये लॉन है इसका इन्होंने मुझे बताया कि 1.5 साल पहले इन्होंने प्रॉपर कोरियन ग्रास यहाँ लगवाया था, क्योंकि ये मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से नीचे से देसी ग्रास उगना शुरू हो गया। तो अगर इसको मेंटेन किया जाए, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप देखें ना, 5 कनाल, इट्स एम्पल ऑफ स्पेस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो घर, इनको एक व्यू दिखाएं 180 डिग्री, ठीक है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा हमारे पास, छोटा प्लॉट नहीं है ये। और यहाँ से हम लोग चलते हैं तो नीचे ड्रेनेज का भी सिस्टम है हमारे पास और दरमियान में इसकी स्लोप है ताकि पानी इकट्ठा ना हो, कहीं कीचड़ ना मचे। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, खारदार दीवारें आ रही हैं और इसके साथ हमारे पास बाउंड्री पे लाइट्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ लॉन, अ ह्यूज स्पेस, फैमिली इवेंट्स भी आप करवाना चाहें यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे आप बैडमिंटन कोर्ट भी बना सकते हैं, क्रिकेट के लिए भी, वन टिप के लिए भी इंतज़ाम हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी जब जगह होती है ना, तो आपके पास यू हैव गॉट एम्पल ऑफ थिंग्स टू डू, ठीक है। यू हैव गॉट अ रूम टू प्ले विद द हाउस, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ अभी और ये हमारे पास वॉकिंग ट्रैक जो बना हुआ बीच में एंड बैक साइड घर की। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अभी। सिटिंग स्पेस भी कुछ बेंच वगैरह बने हुए हैं, सिर्फ दे नीड टाइल्स वगैरह यहाँ पे लग जाएँ, इसके ऊपर पेंट वगैरह हो जाए तो दिस इज़ ऑल गुड, ठीक है। तो स्पेस यहाँ पे बैक साइड पे बड़ी ज़बरदस्त है और ये सारी जगह मैंने आपको बताया स्लोप में आ रही है, ठीक है। ड्रेनेज यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, पानी वगैरह सारा जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। दिस इज़ द लोअर ग्राउंड ऑफ द हाउस, ठीक है। और काफ़ी सारी बेल्स भी मौजूद हैं और बारबेक्यू के लिए ये हट छोटा सा बना हुआ है। फिर वहाँ से एक्सेस के लिए हमारे पास स्टेयर केस भी है और ये वरांडा हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द लोअर ग्राउंड ऑफ द हाउस। मैंने आपको बताया विजिबल कुछ घर में वेयर एंड टेयर ज़रूर हैं, पेंट वगैरह के टचेस होना बाकी हैं, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बंदा ख़रीदेगा इसको डेफिनेटली वो करवाएगा, क्योंकि ये घर ऑलरेडी कम पैसों में है तो वी कांट कंप्लेन, ठीक है। बारबेक्यू के लिए छोटी सी स्पेस यहाँ पे बनी हुई है, इसको भी थोड़ा सा दोबारा टच करना पड़ेगा और चीज़ों को ज़रा इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन द थिंग इज़ कि कॉन्सेप्ट इस घर का बड़ा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से। इस घर में टोटल हमारे पास 6 बेडरूम्स हैं, 2 ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 3 लोअर ग्राउंड पे हैं और 1 बेडरूम हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे है। सो वी हैव गॉट एम्पल ऑफ स्पेस, 10,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया इसका। तो स्टार्ट करते हैं इस घर के इंटीरियर का टूर। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस। घर का इंटीरियर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया 10,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया और प्राइस की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जब मैं ग्राउंड से लोअर ग्राउंड पे जा रहा हूँ और जब मैं ग्राउंड से फर्स्ट पे जा रहा हूँ तो प्राइस बता देता हूँ। तो प्राइस में अभी आप लोगों को बता देता हूँ और घर का फसाड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अंदर इंटीरियर में एंटर होने से पहले कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बट द प्राइस इज़ जस्टिफाइड। सो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, ठीक है। वे टूवर्ड द लोअर ग्राउंड, वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है। ख़ास बात ये है कि इन्होंने वरांडाज काफ़ी अच्छे दिए हैं, 10-10 फीट की जो है वो इन्होंने बाहर इसके शेड्स दिए हैं और हमारे पास यहाँ से घर से व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और तगड़ा है। कर्टन्स वगैरह मैं साइड पे कर देता हूँ, ज़रा इनको यहाँ से व्यू वगैरह भी दिखा। सो दिस इज़ द लिविंग रूम, सिटिंग स्पेस है फैमिली के लिए
और ज़बरदस्त किस्म की एक हमारे पास फैसिलिटी है। ये आयरन स्टेयरकेस है हमारे पास। फिर यहाँ से आते हैं, सो वी हैव गॉट द 2 बेडरूम्स यहाँ पे और 1 बेडरूम यहाँ पे। तो घर का लेआउट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए। लिविंग रूम, 1 बेडरूम ये, 2 बेडरूम मेरी बैक साइड पे, राइट साइड पे किचन। तो अभी कैमरामैन वहाँ से उस बेडरूम से आते हैं और मैं यहाँ से जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी हम यहाँ से आते हैं और दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। और ये वाले बेडरूम में सनलाइट कहीं से नहीं लगती। ये उन बंदे के लिए जिनको दे नीड अ बिट 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो लो चाहिए। 2 सीलिंग फैंस हैं, बीच में कुछ लाइट्स हैं और इसके साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे बेडरूम है। और अलॉन्ग विद दैट, अच्छा जो इसमें सामान वगैरह पड़ा हुआ है, जो इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो इस घर के साथ जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आपने अगर आना है, आप निकल जाएँ यहाँ से, ठीक है, आप निकलें, कोई मसला नहीं है। तो वीडियो में वो वॉशरूम गए हुए थे तो ही वॉज फीलिंग रिलक्टेंट। अच्छा, सो अभी यहाँ पे सीलिंग वर्क बिल्कुल नॉर्मल है। स्विचेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा जगह पे जो है वो मौजूद हैं। LED लाइट्स हैं और मैंने जिस तरह एज आई हैव ऑलरेडी सेड, नथिंग फ्लैशी, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट बेसिक लेवल एंड गुड। फोर्ड और कबर्ड है हमारे पास, सिंपल वाला जो है वो शीट इस्तेमाल हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, वैनिटी, कमोड और शॉवर की स्पेस और पीछे एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ पे गिवन है। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1। अब अगेन आप वहाँ से आएंगे और मैं यहाँ से, ताकि पूरे घर का एक दफ़ा दोबारा से ओवरव्यू हो जाए। जो बेडरूम्स मेरे बैक साइड में, इनकी ख़ास बात यह है कि इनका टेरेस बहुत बड़ा है, 10 फीट के करीब इस टेरेस की जो है वो लेंथ है। सो दिस इज़ द किचन। रेफ्रिजरेटर के लिए हमारे पास स्पेस है। बाहर ज़रा हवा दिखाएं इनको, कितना ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और हवा चल रही है सूरज के साथ, और फुल लश ग्रीन। और आगे पीछे घर वगैरह जो बने हुए हैं वो भी इनको ज़रा जूम इन करके दिखाएं। तो आबादी वगैरह यहाँ पे कम्युनिटी बहुत अच्छी है फार्म हाउसेस की। ये फार्म हाउसेस की ही एक सोसाइटी है। ब्लैक ग्रेनाइट का हमारे पास यहाँ पे काउंटर टेबल है, हुड है, स्टोव है, फिर काफ़ी सारी कैबिनेट्स हैं। अगेन स्टोरेज स्पेसेस हमारे पास काफ़ी सारी हैं। फिर हम यहाँ से आते हैं वापस। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 3 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। तो हम यहाँ से इस वाले बेडरूम में आते हैं पहले, ठीक है। वॉक इन क्लोजेट्स हैं हमारे पास, साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम दिखाएं इनको, अगेन बेसिक लेवल वॉशरूम है। और बैक साइड पे हमारे पास यहाँ पे टेरेस स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त और ह्यूज टेरेस है, जिसको हम व्यू भी करते हैं और यहाँ से हम बाहर भी जाते हैं। और म्यूचुअली शेयर्ड है ये साथ वाले बेडरूम के साथ भी। अब यहाँ से ज़रा व्यू देखें आप लोग। सो नाउ वी आर टॉकिंग, सो दिस वाज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, लश ग्रीन। और अभी तो ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है, जैसी ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और किसी ने मुझे ये जिक्र कर रही थी, शायद मेरी बेगम जिक्र कर रही थी कुछ दिन पहले, कि इंसान बेसिकली जो है वो जन्नत में जब था तो जन्नत में इसी तरह की सरसब्ज़ वादियाँ होती थी। तो इंसान को ग्रीनरी क्यों पसंद है? वो इसीलिए पसंद है कि वो उस इलाके से आया है, वो वहाँ से है। क्योंकि हमारा बीइंग अ मुस्लिम ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सब जन्नत से आए हैं और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे इम्तिहान के लिए भेजा है। तो इसीलिए इंसान को सब्ज़ रंग या जो घास वगैरह वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इंसान ने जो अपना ज़्यादा अरसा है वो वहीं पे गुजारा है। तो इस बात में कितनी सदाकत है ये बताइएगा आप। फिर हम लोग यहाँ पे अगेन इस साइड पे भी टेरेस बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये लिविंग रूम हमारा आ रहा है पूरा, वो जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था, यहाँ से मैं नीचे आया, आप लोगों को पूरा जो है वो टूर एक्सप्लेन किया। और फिर एक्सप्लेन करने के बाद अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम बेडरूम से एंट्री लेते हैं, साथ हमारा दूसरा बेडरूम है, हम इसको भी देखते हैं और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे टूवर्ड्स द लोअर ग्राउंड। तो अभी तक आप लोगों ने बताना है कि ये घर आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मैंने आप लोगों को हर चीज़ सही तरीके से एक्सप्लेन की है कि नहीं। कर्टेंस ओपन करते हैं, अगेन वही वाला व्यू, वही वाली फैसिलिटी जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इनको एक कदम बाहर जाके एक नज़र मरवा दें, फिर हम अंदर से इसका रिमेनिंग टूर स्टार्ट कर देते हैं। सो अगेन बेसिक लेवल के, एंट्री लेवल के बेड्स हैं, यहाँ पे सोफ़ाज़ हैं और टाइल भी हमारे पास 2x2 की है। फिर अटैच वॉशरूम यहाँ भी हमारे पास देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम लॉक है ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो। फोर्ड और कबर्ड है हमारे पास यहाँ पे। और
यहाँ से हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स द लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड का टूर करके हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो एक घर की ख़ास बात ये है कि बेसिक एंट्री लेवल है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे हवा क्रॉस वेंटिलेशन है। पीछे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडोज़ हैं, सनलाइट भी आ रही है, हवा भी आ रही है। इस घर में तमाम टेस्ट हैं, हर किस्म का एसेंस है इस घर में। यहाँ से नीचे उतरते हैं तो घर की प्राइस के बारे से बताता हूँ। दिस इज़ अ 7 करोड़ 80 लाख, 7 करोड़ 80 लाख का 5 कनाल का फार्म हाउस है एट मल्टी ऑर्चर्ड, और विच इज़ स्लाइट बिट निगोशिएबल। और यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं और लोअर ग्राउंड में हम लोग आ चुके हैं। अब लोअर ग्राउंड में भी इन्होंने एक्सेस दी है बाहर से, ठीक है। ये आपकी हमारे पास एंट्री है यहाँ पे, और अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे ह्यूज लाउंज है और सिटिंग स्पेस है, लाउंज है, ब्राइट सनलाइट की एंट्री हो रही है। अगेन बैक साइड पे लॉन का व्यू भी आ रहा है। लोअर ग्राउंड पूरा आप यहाँ से एक्सेसिबल है, आप यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक म्यूचुअली अटैच वॉशरूम भी है। प्रॉबेबली ये वॉशरूम भी शायद लॉक्ड होगा जी, ये वॉशरूम भी लॉक्ड है क्योंकि ये घर खाली रखा हुआ इन्होंने, इस वजह से वॉशरूम्स वगैरह कुछ इन्होंने लॉक किए हुए हैं। हमारे पास ये ह्यूज लाउंज स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। दिस इज़ द किचन स्पेस। किचन इनको एक नज़र दिखा दें। बाहर अगेन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, हवा चल रही है और हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट। वो एक किचन जो आप लोगों ने ऊपर देखा था फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम यहाँ से इस वाले बेडरूम में आते हैं, फिर हम वो वाला बेडरूम विज़िट करते हैं। दिस इज़ अगेन उसी के एडजेसेंट नीचे आ रहा है बेडरूम, और ये क्योंकि लोअर ग्राउंड है, सो इट्स अ बिट कोल्ड देन द वन जो कि हम लोगों ने ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे देखे हैं। तो यहाँ पे ठंडक है। यहाँ से भी हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग, मैंने आपको बताया वरांडाज काफ़ी ह्यूज हैं, हम लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। सिटिंग स्पेसेस हैं, साथ ये वही बारबेक्यू टेरेस आ गया और सिटिंग स्पेस आ गई। मैंने आपको बताया कि इस घर को दिस हाउस ओनली नीड्स फाइन बिट ऑफ ट्यूनिंग, थोड़ी सी ट्यूनिंग रिक्वायर्ड है, एंड दिस हाउस वुड बी रेडी टू रॉक। तो यहाँ से आते हैं हम लोग। तो बेड वगैरह वही साइड टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर कबर्ड्स और अटैच वॉशरूम, वॉन्ट बी एबल टू सी द वॉशरूम बिकॉज दे आर लॉक्ड। वही वाले वॉशरूम होंगे जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखे, वही चीज़ होगी, ठीक है। अगेन ये, और दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द लोअर ग्राउंड। और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउन है। कुछ जगहों पे हल्की हल्की मॉइस्चर के जो हैं वो हैं चार्जेस, और 4 डोर कबर्ड यहाँ पे भी है, और ये आपके बाहर जाने का रास्ता यहाँ से। दिस इज़ इट। लोअर ग्राउंड हमारा हो गया, ग्राउंड फ्लोर हमारा हो गया। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा ही कवर्ड है, उसमें प्रॉबेबली एक आधा कमरा है और एक मुमटी है, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ओवर टू द फर्स्ट फ्लोर अगेन रिपीटिंग 7.8 करोड़ एंड एट मल्टी ऑर्चर्ड, और स्लाइड बिट निगोशिएबल। ईद के दिनों में आप लोग अभी आएँ वीडियो, क्योंकि ईद के दिनों में आएगी तो यू विल गेट डिस्काउंट एज वेल। अभी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। प्राइस वगैरह मैं आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेज वगैरह थोड़ी सी गंदी हुई हुई हैं, मैंने आपको बताया घर अनयूज्ड है। तो ऊपर हमारे पास रूफ टॉप है, एक छोटा सा ये रूम है, ठीक है। व्यू अगेन आपको आगे पीछे का सारा आ रहा है क्योंकि वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ विंडोज़। फिर ये वाला रूम है हमारे पास जो कि अभी साफ़ सफाई मांग रहा है। कुछ कबर्ड्स और वॉशरूम की फिटिंग्स होना भी बाकी हैं। और अगेन पूरे घर की तरह पे कबर्ड्स यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तगड़ी हैं। इसको मैं ओपन, बल्कि वहाँ से हम इस पे जाएंगे, बाहर से विंडो ओपन नहीं हो रही। और बैक साइड पे रूफ टॉप भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। रूफ टॉप आई जैसे ऑलरेडी मैंशन कि थोड़ा सा मेस्ड अप है, गंदा है। एक दफ़ा यहाँ से इनको रूफ टॉप से व्यू चारों तरफ से बाउंड्री वॉल के साथ जाके दिखा दें। चलें आ जाएं। यहाँ से बिल्कुल एडजेसेंट, ज़रा इनको जूम करके दिखाएं
क्या चीज़? न्यू सिटी आर्केड, न्यू सिटी फेज़ 2 का। इससे वो दुबई मॉल कंसिडर किया जाता है और दुनिया ने जो शॉपिंग करनी होती है, जो एंजॉयमेंट करनी होती है, एंटरटेनमेंट करनी होती है, इस जगह पे लोग जाते हैं। तो आज का होपफुली टूर आप लोगों को पसंद आया होगा। दिस इज़ अ 5 कनाल फार्म हाउस एट मल्टी ऑर्चर्ड एंड आस्किंग प्राइस वॉज 7 करोड़ 80 लाख विच इज़ स्लाइटली नेगोशिएबल। आप में से किसी ने भी इसको परचेज़ करना हो, विज़िट करना हो, टूर करना हो तो अपना घर .pk की टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आखिर में इनको बिल्कुल वो मोटरवे जो जा रही हैं गाड़ियाँ वो भी दिखा दें कि इस जगह से 500 मीटर्स अवे हैं मोटरवे, जूम इन करके दिखा दें। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।